भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने दिव्य सिंहासन पर आसीन हैं। उनके नेत्रों में करुणा की ज्योति है और मुख पर गहरी शांति की मुस्कान। चारों ओर स्वर्ण से जड़े स्तंभों वाली दिव्य सभा में गूंज रही है वेदों की ध्वनि और वायु में सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही है। उसी समय आकाश मार्ग से गरुड़ जी प्रकट होते हैं, विशाल पंखों से आकाश को ढकते हुए, भक्ति भाव से नतमस्तक। वे विष्णु के परम निष्ठावान वाहन हैं, जिनके हृदय में केवल एक ही उद्देश्य है, प्रभु की सेवा और धरती पर धर्म की स्थिति को जानना। अपने नीलकंठ प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करके वे चरणों में बैठते हैं और विनम्रता से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि कलयुग में मनुष्य और धरती का क्या होगा। प्रभु श्री कृष्ण की दृष्टि गंभीर हो जाती है, जैसे वे समय की गहराइयों में झांक रहे हों। गरुड़ जी हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होते हैं। उनकी आंखों में भक्ति भाव है, पर साथ ही एक गहरी चिंता भी छिपी हुई है। वे धीरे से बोलते हैं, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम रूप में धर्म की स्थापना की, रावण जैसे अधर्मियों का नाश किया। द्वापर युग में आपने कौरवों के अन्याय को समाप्त कर धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य दिलाया। आपने हर युग में धर्म की रक्षा की है, किंतु अब जब मैं कलयुग की छाया को चारों ओर फैलता देखता हूं तो मेरा हृदय कांप उठता है। यह युग अंधकारमय प्रतीत होता है। कृपा करके बताइए प्रभु, उस समय मनुष्य का आचरण कैसा होगा? धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी? क्या कोई मार्ग बचेगा मोक्ष का? क्या कोई आशा होगी उद्धार की? गरुड़ जी की वाणी में कंपन है और उनके मन में असंख्य प्रश्न उठ रहे हैं। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ गरुड़ की ओर देखते हैं, जैसे उन्होंने अनंत काल के रहस्यों को पहले ही देख लिया हो। उनके नेत्रों में गहराई है और स्वर में वह करुणा जो केवल सच्चे मार्गदर्शक में होती है। वे शांत स्वर में बोले, हे गरुड़, जब धर्म के चारों स्तंभों सत्य, दया, तप और शौच में से केवल एक शेष रह जाएगा, तब समझना कि कलयुग का प्रभाव पूर्ण रूप से फैल चुका है। अब वह समय आ चुका है। यह वही युग है जिसमें अधर्म को धर्म समझा जाएगा और पाखंडियों को पूज्य माना जाएगा। प्रभु कुछ क्षण रुकते हैं, फिर बोले, सुनो गरुड़, मैं तुम्हें वह सब बताने जा रहा हूं जो इस युग में घटित होगा। और ध्यान रखना, यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, यह निश्चित है। समय की गति अपरिवर्तनीय है और वह सब जो मैं कहूंगा एक दिन प्रत्यक्ष रूप में संसार देखेगा। गरुड़ ध्यानपूर्वक प्रभु के श्रीमुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में अंकित करते हैं। श्री कृष्ण क्षण भर मौन रहे, फिर गंभीरता से बोले। उनके मुख पर एक सूक्ष्म किंतु रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वे कालचक्र की गहराइयों से बोल रहे हों, हे गरुड़, कलयुग में मनुष्य का वास्तविक मूल्य ज्ञान या चरित्र से नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति से आंका जाएगा। जिसकी जेबें भरी होंगी उसी को ज्ञानी, समझदार और योग्य माना जाएगा, भले ही वह भीतर से खोखला क्यों ना हो। जिनके पास धन नहीं होगा उन्हें समाज तुच्छ समझेगा, चाहे वे तपस्वी हों, विद्वान हों या धर्मात्मा। राजा वे नहीं होंगे जो धर्म के अनुरूप राज्य करें, प्रजा की रक्षा करें या न्याय करें, बल्कि वे होंगे जो छल, कपट और भय के माध्यम से सत्ता पर अधिकार करेंगे। सत्ता का आधार नीति नहीं, बल और प्रपंच होगा। गरुड़ की आंखों में चिंता और दुह का संयोग स्पष्ट दिखता है। वे धीरे से बोले, प्रभु, क्या तब ब्राह्मणों का, तपस्वियों का, संतों और सच्चे साधुओं का कोई मान सम्मान नहीं रहेगा? क्या धर्म के रक्षक ही तिरस्कृत होंगे? श्री कृष्ण की दृष्टि क्षण भर के लिए नीचे झुकती है, जैसे वे उस आने वाले युग की पीड़ा को स्वयं अनुभव कर रहे हों। फिर वे बोले, हे गरुड़, जो सच्चे संत होंगे, जिनका जीवन त्याग, तपस्या और सत्य पर आधारित होगा, वे नगरों और राजमहलों में नहीं मिलेंगे। वे तो जंगलों में, कंधराओं में, गुमनामी की शांति में रहेंगे, क्योंकि समाज उन्हें न पहचान सकेगा, न स्वीकार करेगा। उनकी वाणी सत्य होगी, परंतु लोगों को कड़वी लगेगी। श्री कृष्ण की वाणी में गूंजता हुआ विषाद झलकता है। वे बोले, हे गरुड़, कलयुग की स्त्रियों को अपने वस्त्रों, श्रृंगार और सौंदर्य में ही परम सुख दिखाई देगा। वे सादगी, सेवा, त्याग और शील जैसे महान गुणों को तुच्छ समझेंगी। तपस्या और धर्म से उनका नाता टूट जाएगा। वे केवल अपने रूप को निखारने में लगी रहेंगी और बाहरी आकर्षण को ही जीवन का सार मानेंगी। विवाह अब आत्माओं का मिलन नहीं रहेगा, वह केवल शरीर की कामना और धन की व्यवस्था का सौदा बन जाएगा।
कन्याएं अपने माता पिता की आज्ञा को नकार देंगी और विवाह के पश्चात बहुएं सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी, अपितु उनका अनादर करेंगी। यह सुनकर गरुड़ के नेत्र व्यथित हो उठते हैं। वे चिंतित स्वर में पूछते हैं, प्रभु, यदि ऐसा होगा तो क्या कुल परंपरा, वह जो अनादिकाल से धर्म की रीढ़ रही है, क्या वह भी लुप्त हो जाएगी? श्री कृष्ण ने गहराई से गरुड़ की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, हाँ गरुड़, जब स्त्री और पुरुष केवल अपने स्वार्थ, भोग और आत्मसंतुष्टि में लिप्त हो जाएंगे, जब धर्म की मर्यादाएं बोझ लगने लगेंगी, तब कुल परंपराएं टूट जाएंगी। पवित्रता, जो कभी गृहस्थ जीवन की आत्मा थी, वह केवल एक शब्द बनकर रह जाएगी। न तो संबंधों में श्रद्धा बचेगी, न रिश्तों में समर्पण, और यही कलयुग की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो उठा। उनकी आंखों में करुणा की झलक थी, मानो वे समय की पीड़ा को देख रहे हों। हे गरुड़, कलयुग में धर्म केवल एक आडंबर बनकर रह जाएगा। उसकी आत्मा नहीं, केवल उसका बाह्य रूप शेष रहेगा। मंदिर भव्य होंगे, परंतु उनमें श्रद्धा नहीं होगी। वे केवल दिखावे के स्थल बन जाएंगे। यज्ञ, व्रत, तप और सेवा की जगह माया, स्वार्थ और लोभ का वर्चस्व होगा। लोग पूजा पाठ की विधियों को भूल जाएंगे, नियमों को बोझ समझकर त्याग देंगे। बिना स्नान किए भोजन करना सामान्य होगा और बिना देवता का स्मरण किए अन्न को ग्रहण करना भी। धर्म अब जीवन की दिशा नहीं रहेगा, बल्कि एक औपचारिकता बन जाएगा, जिसे लोग अवसरों के अनुसार निभाएंगे। यह सुनकर गरुड़ का मुख मलिन हो गया। वे द्रवित हो बोले, प्रभु, यदि धर्म का यह ह्रास होना निश्चित है, तो क्या फिर इस कलयुग में कोई भी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा? क्या कोई मार्ग शेष रहेगा? श्री कृष्ण की वाणी में अब एक दिव्य आभा थी, जैसे अंधकार के बीच कोई प्रकाश फूट पड़ा हो। हे गरुड़, यद्यपि कलयुग अनेक दोषों से भरा होगा, परंतु उसमें एक महान गुण भी होगा, हरि नाम संकीर्तन। यही एक मार्ग शुद्ध, सरल और सुलभ होगा। न जटिल यज्ञ, न कठिन तप, न बड़े अनुष्ठान, केवल सच्चे हृदय से हरि नाम का स्मरण, यही मोक्ष का द्वार होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप ही वह नौका होगी जो संसार रूपी भवसागर से जीव को पार ले जाएगी। जो मनुष्य कलयुग में इस नाम का आश्रय लेगा, वही मुक्ति को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण की वाणी अब और भी गंभीर हो उठी, जैसे वे ब्रह्मांड के अंतिम प्रहर की घोषणा कर रहे हों। उन्होंने गरुड़ को चेतावनी देते हुए कहा, हे गरुड़, जब प्रकृति स्वयं संतुलन खो दे, समझ लेना कि काल का अंतिम चक्र घूम चुका है। जब गौ माता, जो सदा से धरती पर शुद्धता, वात्सल्य और धर्म की प्रतीक रही है, दूध देना बंद कर दे, जब वृक्षों पर फल न लगें और सारी धरती बंजर हो जाए, तब जानना कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा खो चुकी है। जब बालक मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही संतान उत्पन्न करने लगे और मनुष्य 20 की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो, तब समझना कि कलयुग की अंतिम सांसें चल रही हैं। यह वह समय होगा जब धर्म का दीपक लगभग बुझ चुका होगा और अधर्म चारों दिशाओं में फैल चुका होगा। गरुड़ की आंखें इस भयावह सत्य से व्यथित हो उठी। वे कांपती आवाज में पूछते हैं, प्रभु, जब सब कुछ विनाश की ओर बढ़ जाएगा, तब कौन होगा जो इस अंधकार को मिटाएगा? कौन होगा जो धर्म की पुनः स्थापना करेगा? श्री कृष्ण के मुख पर एक दिव्य तेज उदित हुआ, जैसे वे स्वयं भविष्य के स्वर्ण प्रभात को देख रहे हों। हे गरुड़, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब पृथ्वी पर पाप और अन्याय का घोर अंधकार छा जाएगा, तब मैं स्वयं प्रकट होऊंगा, कल की अवतार के रूप में। मैं एक दिव्य श्वेत घोड़े पर सवार होकर, हाथ में अग्नि जैसी चमकती तलवार लेकर अधर्मियों का संहार करूंगा। यह मेरा अंतिम अवतार होगा इस युग में। मैं धर्म को फिर से स्थापित करूंगा, सच्चे भक्तों को रक्षा प्रदान करूंगा और एक नए सत्य युग का आरंभ होगा। तब केवल वे ही बचे रहेंगे जिन्होंने कलयुग में भी धर्म, सत्य और भक्ति को नहीं छोड़ा होगा। श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर देखते हुए अपनी वाणी को और भी गूढ़ किया। हे गरुड़, जब मैं कल की रूप में प्रकट होऊंगा, तब पृथ्वी पर घोर विनाश होगा। नदियां उल्टी बहेंगी, पर्वत कांप उठेंगे और आकाश से अग्निवर्षा होगी। मैं अधर्मियों, पाखंडियों और लोभियों का संहार करूंगा। कोई भी जो सत्य से विमुख होगा, वह इस अग्निकाल से नहीं बचेगा। गरुड़ स्तब्ध होकर यह सब सुन रहे थे। प्रभु, फिर क्या होगा? क्या सब नष्ट हो जाएगा? श्री कृष्ण की वाणी में अब एक शांत प्रभात का आभास था।
नहीं गरुड़, संहार के बाद आरंभ होगा पुनर्जन्म का युग। जो धर्मनिष्ठ आत्माएं होंगी, जो इस विकट कलियुग में भी सच्चाई, भक्ति और प्रेम से जुड़े रहेंगे, वे ही नवयुग के पहले प्राणी बनेंगे। वे ही होंगे नए सत्य युग के बीज। मैं उन्हें हिमालय की गुफाओं, समुद्र के द्वीपों और तपोवनों से एकत्र करूंगा और उन्हें पुनः ज्ञान और धर्म की शिक्षा दूंगा। गरुड़ की आंखों में आशा की चमक लौट आती है। वे कहते हैं, प्रभु, क्या वह युग भी राम राज्य और कृष्ण लीला की भांति दिव्य होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ गरुड़, सत्य युग पुनः आरंभ होगा। वहां न चोरी होगी, न युद्ध, न पाखंड, न शांति। मनुष्य दीर्घायु होंगे, तपस्वी और सहृदय बनेंगे। वहां का राजा ऋषि तुल्य होगा और प्रजा धर्म के मार्ग पर चलने वाली। पृथ्वी पुनः हरी भरी होगी, नदियां अमृत समान बहेंगी और गौ माता फिर से दूध से परिपूर्ण होंगी। गरुड़ ने श्रद्धा से झुककर कहा, प्रभु, आपकी योजना अचूक है। आप ही संहार हैं, आप ही सृजन। यह सब सुनकर मेरा हृदय शांत हो गया है। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, यही कालचक्र है। सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों मेरे ही रूप हैं। हर युग एक शिक्षा है। कलयुग कठिन अवश्य है, परंतु यह युग मोक्ष के लिए सबसे सरल भी है, क्योंकि केवल हरिनाम ही पर्याप्त है। अंत में श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, अब तुम धरती पर जाओ और यह सत्य सभी भक्तों तक पहुंचाओ। जो सुनकर भी न माने, वह स्वयं समय से सीखेगा, परंतु जो मेरी इन वाणियों को श्रद्धा से सुनेगा, उसका उद्धार निश्चित है। गरुड़ जी श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम किया और दिव्य ज्ञान से भरकर आकाश मार्ग से धरती की ओर प्रस्थान किया। धर्म के इस संदेश को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाने के लिए तो, प्रिय भक्तों, यदि श्री कृष्ण और गरुड़ जी के इस अद्भुत संवाद ने आपके हृदय को छू लिया हो, यदि इस दिव्य भविष्यवाणी ने आपके अंतर्मन में एक चेतना का संचार किया हो, तो हमारे इटर्नल स्टोरी चैनल से अवश्य जुड़िए। यह केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान की धारा है, जहां देवताओं के वचनों से झरता है शाश्वत सत्य, पुराणों की कथाओं में समाहित है आध्यात्मिक विज्ञान, और हर कथा के अंत में मिलता है जीवन के रहस्यों का उत्तर। यहां हर कथा एक दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आपको धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। यदि आप भी उस दिव्य युग की प्रतीक्षा में हैं, जब सत्य युग फिर से उदित होगा, यदि आप कलयुग में भी श्री हरि के नाम में आश्रय लेना चाहते हैं, तो आइए इटर्नल स्टोरी से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि जब कलयुग का संकट आए तो हर हृदय में श्री कृष्ण का नाम गूंजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इटर्नल स्टोरी, जहां हर कथा केवल कथा नहीं होती, बल्कि आत्मा का पुनर्जागरण होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कथा के साथ।